अगर आप धार्मिक स्वभाव के हैं और जैसा कि हमने बचपन में जगन्नाथ यात्रा के रथ को टेलीविजन पर देखा होगा, तो आज हम आपको उस जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहां यह सब होता है। जी हां, उस जगह का नाम है उड़ीसा, जो भारत का एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक अनुस्मारक राज्य है। और मेरा मानना है कि अगर आप इस राज्य की यात्रा करेंगे तो आप इस यात्रा को कभी नहीं भूल पाएंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि उड़ीसा का मतलब सुंदरता और सुंदरता का मतलब उड़ीसा, यानी उड़ीसा को हम सिर्फ एक शब्द में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसे व्यक्त करने में बहुत समय लगेगा। उड़ीसा के धार्मिक स्थल जैसे कोणार्क का विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर, जगन्नाथ पुरी आदि है, जहां आप आनंद का अनुभव कर सकते हैं। जगन्नाथ पुरी यात्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और इस यात्रा में अपना योगदान देते हैं और भगवान जगन्नाथ के रथ को अपने स्थान पर ले जाते हैं। उड़ीसा में आपको घूमने के लिए कई जगह मिल जाएंगी, जैसे रायगढ़, कोणार्क, पुरी, भुवनेश्वर, कटक आदि। रायगढ़ राज्य की दक्षिण पूर्वी सीमा पर स्थित है। जगन्नाथ मंदिर के कारण पुरी हिंदुओं के 4 तीर्थ स्थलों में से एक है, जो भारत में 4 धाम का हिस्सा है। पुरी के पास कई ऐसी जगहें हैं जहां आपको जरूर जाना चाहिए, जैसे पुरी बीच, चिल्का झील, गुंडीचा घर और कोणार्क का बहुत प्रसिद्ध सूर्य मंदिर। भारत के भुवनेश्वर का मंदिर शहर, जो कभी अपनी वास्तुकला और भव्य मंदिरों के लिए जाना जाता था। लिंगराज मंदिर और परशुरामेश्वर मंदिर देश के सभी हिस्सों से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। उड़ीसा राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के सबसे खूबसूरत स्मारकों में से एक है। तो चलिए और जानते हैं उड़ीसा में घूमने की जगह के विषय में। नंबर 1, पुरी। उड़ीसा में स्थित पुरी हिंदुओं के लिए भारत में प्रमुख 4 तीर्थ स्थलों में से एक है, जो भारत में 4 धाम यात्रा का हिस्सा है। पुरी बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित एक पवित्र शहर है, जिसे भगवान शिव के विश्राम स्थल के रूप में जाना जाता है। पुरी की रियासत का इतिहास और विरासत 3री शताब्दी ईसा पूर्व की है। पुरी, जगन्नाथ, कोणार्क और भुवनेश्वर उड़ीसा के स्वर्ग त्रिभुज को पूरा करते हैं। राज्य में धार्मिक महत्व और सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ कई पर्यटन स्थल हैं। पुरी में सबसे अधिक देखे जाने वाले मंदिरों में से कुछ जगन्नाथ मंदिर, गुंडीचा घर मंदिर, कोणार्क मंदिर, लोकनाथ मंदिर और अर्धसानी मंदिर है। इन सभी मंदिरों की अपनी अलग पहचान है। पुरी संस्कृति को मन और आत्मा का मिश्रण माना जाता है, जहां लोग अपनी कला, रीति रिवाजों और प्रथाओं के साथ रहते हैं। पुरी में लोग अपनी संस्कृति को विभिन्न त्योहारों के रूप में मनाते हैं और इन त्योहारों के बीच जगन्नाथ मंदिर के रथ यात्रा का बहुत महत्व माना जाता है। समुद्री शिल्प भी शामिल है। पुरी की संस्कृति, इसके इतिहास, वास्तुकला, साहित्य, कला और शिल्प का प्रतिनिधित्व है। यह राज्य अपनी वास्तुकला, मंदिरों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। पुरी में दर्शनीय स्थल: ए, जगन्नाथ मंदिर, बी, कोणार्क के मंदिर, सी, गुंडीचा घर मंदिर। नंबर 2, भुवनेश्वर। भारतीय राज्य उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर निसंदेह राज्य का सबसे बड़ा शहर है और इसे राज्य के साथ साथ भारत के पूरे
पूर्वी हिस्से में अर्थव्यवस्था और संस्कृति का केंद्र माना जाता है। ऐतिहासिक मंदिरों की विशाल संख्या और यहाँ पाए जाने वाले मूल्यवान विरासत संसाधनों की संख्या के कारण शहर को अक्सर मंदिर शहर के रूप में भी जाना जाता है। भारत का यह आधुनिक शहर 1948 के आसपास ही स्थापित होने के लिए जाना जाता है। यह शहर गर्व से हिंदू, जैन और बौद्ध संस्कृति में विविधता और एकता को दर्शाता है। यही वजह है कि यहाँ कई खूबसूरत और असाधारण कलिंगन मंदिर देखने लायक है। यह कोणार्क और पुरी के साथ पूर्वी भारत में सबसे अधिक देखी जाने वाली शहरों में से एक है और तीनों मिलकर एक गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं। भुवनेश्वर के धार्मिक स्थल: ए. इस्कॉन मंदिर, बी. हीराकुंड दामो, सी. बिंदु सागर झील। नंबर 3 कोणार्क। कोणार्क एक छोटा और प्राचीन शहर है जो पुरी से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक छोटा शहर होने के बावजूद कोणार्क भारत के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। कोणार्क के आसपास कई प्राचीन स्मारक और मंदिर बने हुए हैं। इन्हें देखने के लिए देश दुनिया के अलग अलग कोने से पर्यटक और पुरातत्वविद साल भर कोणार्क आते रहते हैं। शहर के पास बहने वाली चंद्रभागा नदी के तट पर बसा कोणार्क शहर मुख्य रूप से यहाँ स्थित प्राचीन सूर्य मंदिर के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कोणार्क के आसपास बने सभी प्राचीन मंदिर विशाल और भव्य हैं। कोणार्क में बने मंदिरों और स्मारकों की विशालता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कोणार्क में बने लगभग सभी प्राचीन मंदिरों और स्मारकों पर विदेशी मुगल आक्रमणकारियों ने कई बार हमला किया था। कोणार्क के धार्मिक स्थल: ए. सूर्य मंदिर, बी. कोणार्क संग्रहालय, सी. कोणार्क बीच, डी. रामचंदी मंदिर। नंबर 4 कटक शब्द का अर्थ सेना, छावनी और राजधानी शहर भी है। यह शहर एक सैन्य छावनी के रूप में शुरू हुआ था। कटक को सिल्वर सिटी और ओडिशा के मिलेनियम सिटी के रूप में भी जाना जाता है। कटक उड़ीसा के सबसे पुराने शहरों में से एक है और प्राचीन स्मारकों के अलावा कटक में पर्यटकों के आकर्षण की एक विस्तृत श्रृंखला है जो कटक को पूर्ण वाणिज्यिक बनाता है। भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक होने के नाते आपको प्राचीन वस्तुओं, स्मारकों और हस्तशिल्प की भूमि से परिचित कराया जाता है। बनारसी को मध्यकालीन युग में कटक के रूप में जाना जाता था और वर्तमान में यह सिल्वर सिटी है। यही वजह है कि इस शहर को एक पर्यटन स्थल बना दिया है। कटक के ऐतिहासिक जगह: ए. कटका चंडी मंदिर, बी. बाराबती किला, सी. ललित गिरी, डी. नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय। नंबर 5 चांदीपुर। चांदीपुर उड़ीसा का एक बहुत ही खूबसूरत बीच है। इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में मयूरभंज का क्षेत्र है, जबकि इसके उत्तरी छोर पर बंगाल का मेदिनीपुर जिला है।
बंगाल के सबसे लोकप्रिय समुद्र तट दीघा से बालासोर की दूरी 100 किलोमीटर है। दीघा से बालासोर तक बंगाल की खाड़ी से सटा यह समुद्र तट बहुत उथला है। आप समुद्र के नीचे कई किलोमीटर तक चलते रहते हैं, फिर भी पानी आपके घुटने से ऊपर नहीं जाएगा। इसकी यही खासियत इसे अन्य समुद्र तटों से अलग करती है। इसका लुत्फ उठाने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं। वैसे चांदीपुर मिसाइल लॉन्च सेंटर के लिए भी मशहूर है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। भारत में बनी अधिकांश मिसाइलें जैसे त्रिशूल, आकाश और नाग सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल पृथ्वी और अग्नि को भी यहीं से लॉन्च किया गया था। चांदीपुर के पर्यटन स्थल: ए. लुका छिपी समुद्र तट, बी. अद्भुत सूर्यास्त और सूर्योदय। नंबर 6 संबलपुर। संबलपुर व्यापक रूप से संबलपुरी खाड़ी के लिए जाना जाता है, जिसे वहां की महिलाएं पसंद करती हैं। यह शहर कभी दूसरी शताब्दी में हीरे का केंद्र था, इसलिए इसे हीराकुंड या हीरे की भूमि के नाम से भी जाना जाता था। यह प्रचुर मात्रा में नदियों, भव्य पहाड़ियों, हरे भरे जंगलों और समृद्ध वन्य जीवन में पाया जाता है। संबलपुर अपने रथकरघा और कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। गोल बाजार प्रमुख शॉपिंग सेंटर है। शहर में कई दुकानें हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध दुकानें गोले बाजार में देखी जा सकती है। मोदीपारा रोड पर सिटी सेंटर मॉल में एक उभरता हुआ बाजार और पूरा परिसर है। संबलपुर में घूमने की जगह: ए. हीराकुंड धाम, बी. मवेशी द्वीप, सी. देवरीगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, डी. समलेश्वरी मंदिर, ई. मां घंटेश्वरी मंदिर। नंबर 7 राउरकेला। राउरकेला शहर उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में स्थित है। राउरकेला शहर पूरे भारत में इस्पात शहर के नाम से प्रसिद्ध है। इस शहर में सेल का अपना स्टील प्लांट है, इसलिए इस शहर को इस्पात शहर कहा जाता है। इस शहर की एक खास बात यह है कि इसे मिनी इंडिया कहा जाता है, क्योंकि पूरे उड़ीसा में देखा जाए तो राउरकेला एक ऐसा शहर है जहां पूरे भारत के लोग यहां रहते हैं। राउरकेला शहर उड़ीसा में भुवनेश्वर के बाद दूसरा स्मार्ट सिटी शहर है। राउरकेला शहर औद्योगिक क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है और यह घूमने के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह है। राउरकेला का इतिहास बताता है कि यह घने जंगलों से आच्छादित था, जो शाही राजाओं के लिए शिकार का मैदान था। 1955 में पश्चिम जर्मन सहयोग से इस्पात संयंत्र की स्थापना के बाद राउरकेला जर्मनी के बाद दूसरा सबसे बड़ा जर्मन निवास स्थान था। अपनी राउरकेला यात्रा के दौरान स्थानीय उड़ीसा व्यंजनों और चुंगड़ी, मलाई, दही, मटका और भिंडी भून का स्वाद लें। इनमें आपको साउथ इंडियन और बंगाली फ्लेवर का कॉम्बिनेशन मिलेगा। फिश फ्राई केरला स्टाइल ट्राई करें और आपको यह पसंद आएगा। राउरकेला में दर्शनीय स्थल: ए. देव वेद व्यास मंदिर, बी. मां
वैष्णो देवी मंदिर, सी गढ़ झरना, डी खंडहर जलप्रपात, ई हनुमान वाटिका, एफ इंदिरा गांधी पार्क। नंबर 8 तलसारी बीच, उड़ीसा के बालासोर जिले में दीघा से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तलसारी बीच पूर्वी घाट के अनदेखे समुद्र तटों में से एक है, जिसे भारत के उत्तर पूर्वी तट पर अंतिम समुद्र तट के रूप में जाना जाता है। तलसारी बीच अपनी कम भीड़ भाड़ के कारण प्रदूषण की पहुंच से बाहर है और यह समुद्र तट पर्यटकों को प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण प्रदान करता है, जो हमारे होश उड़ा देता है। तलसारी बीच पर कई रेत के टीले हैं जो ताड़, नारियल और काजू के पेड़ों से भरे हुए हैं। आपको बता दें कि तलसारी बीच समुद्र तट होने के साथ साथ स्वर्णरेखा नदी का एक किनारा भी है, जो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। नंबर 9 टिकड़पाड़ा वन्यजीव अभयारण्य, भुवनेश्वर से लगभग 142 किलोमीटर दूरी स्थित टिकड़पाड़ा वन्यजीव अभयारण्य अपने घड़ियाल या मगरमच्छ अभयारण्यों के लिए प्रसिद्ध है। अभयारण्य महानदी द्वारा निर्मित सतकोशिया रॉक फॉर्मेशन से घिरा हुआ है। यहाँ स्थित घरवाले अभयारण्य घड़ियाल का प्रजनन स्थल है। इसमें कई तरह के सांप और कछुए भी रहते हैं। यहाँ मौजूद घड़ियाल आबादी की सुरक्षा के लिए एक संरक्षण केंद्र भी है। सतकोशिया के बाई ओर टिकड़पाड़ा मगरमच्छ अभयारण्य है, जो अपने अद्भुत जंगली परिवेश और वन्य जीवन के लिए जाना जाता है। नंबर 10 बरहामपुर, ब्रह्मपुर या बरहामपुर जैसा कि इसे कहा जाता है, दक्षिणी उड़ीसा का सबसे बड़ा शहर और प्रवेश द्वार है। ब्रह्मपुर पूर्वी भारतीय राज्य उड़ीसा के पूर्वी तट पर स्थित एक शहर है। यह 3,50,000 की आबादी वाला उड़ीसा का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। यह एक व्यापारिक केंद्र है। ब्रह्मपुर को प्रसिद्ध सिल्क बैड साड़ियों के कारण सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। महुरी के तत्कालीन राजा नारायण देव के अनुरोध पर 1662 से 1672 की अवधि के दौरान शहर के बुनाई समुदाय राजमुंदरी से चले गए। यह शहर थिएटर और सिनेमा के अपने प्यार के लिए जाना जाता है। सचमुच गंजम कला परिषद और प्रकाशम हॉल देश के सबसे पुराने थिएटर हॉल में से एक है। श्री सीताराम सिसिया टॉकीज उड़ीसा का सबसे पुराना सिनेमा हॉल है, जिसे 1927 में स्थापित किया गया था। यह महत्वपूर्ण और बुनियादी नेतृत्व की स्थिति में अपने विशाल मानव संसाधन के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। बरहामपुर में पर्यटन स्थल: ए गोपालपुर बीच, बी आर्यपल्ली बीच, सी तातारिडी मंदिर, डी मंद्रिती सिद्ध भैरवी मंदिर। नंबर 11 जयपुर। अगर आपको प्राकृतिक सुंदरता पसंद है तो आपको जयपुर जरूर विजिट करना चाहिए। यहाँ आपको दूर दूर तक फैली विशाल चट्टानें, खूबसूरत झरने और हरी भरी घाटियां देखने को मिलती है और उनकी यादें आपके दिमाग में लंबे समय तक रहती हैं। जयपुर में
आप गुप्तेश्वर गुफाएं, सुनबेड़ा, दुदुमा जलप्रपात, जगन्नाथ सागर, हाथी पत्थर और कोलाब जलप्रपात देख सकते हैं। जयपुर में ऐतिहासिक जगह: ए. कोलाब बॉटनिकल गार्डन, बी. गुप्तेश्वर गुफाएं, सी. राजा महली, डी. देवमाली और गुप्तेश्वर गुफाएं। नंबर 12 गोपालपुर। गोपालपुर उड़ीसा की दक्षिणी सीमा रेखा पर स्थित एक तटीय शहर है। यह स्थान बंगाल की खाड़ी के पास स्थित है और राज्य के 3 प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ की खूबसूरती को देखने के लिए हर महीने हजारों की संख्या में सैलानी आते हैं। यह जगह बहरामपुर से महज 15 किलोमीटर दूर है। पहले गोपालपुर मछली पकड़ने के एक छोटे से गांव के रूप में जाना जाता था, लेकिन अंग्रेजों के सत्ता में आने के बाद इस गांव का भाग्य बदल गया। इस बंदरगाह का उपयोग ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में किया जाता था। यह शहर आंध्र प्रदेश के करीब स्थित है और यही कारण है कि यह कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। गोपालपुर में पर्यटकों के लिए कई पर्यटन स्थल है और आकर्षण है। यहाँ कई धार्मिक स्थल भी स्थित है, जिनमें माता तारा तारड़ी हिल तीर्थ, बाला कुमारी मंदिर और श्री श्री सिद्धि विनायक पीठ शामिल है। सोनपुर बीच, आर्यपाली बीच और गोपालपुर बीच देखने के लिए हर दिन सैकड़ों की संख्या में पर्यटक आते हैं। उड़ीसा घूमने का सबसे अच्छा समय। उड़ीसा घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर और फरवरी के सर्दियों और शरद ऋतु के महीने के दौरान होता है, जब तापमान 16 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। त्योहारों की रौनक इस मौसम की शोभा में चार चांद लगा देता है। उड़ीसा में मार्च से मई के महीने ग्रीष्म ऋतु होते हैं। इस समय के दौरान उड़ीसा का मौसम ज्यादातर गर्म और आर्द्र होता है और तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। भीषण गर्मी के कारण प्रदेश में पर्यटक कम आते हैं। ग्रीष्म काल में उड़ीसा में होने वाले कुछ कार्यक्रम रथ यात्रा, कार महोत्सव आदि है।